बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और माओवादियों के लिए 2024 सबसे घातक साबित हो रहा है। घातक इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 को माओवाद अपनी अंतिम सांसें लेगा, दंडकारण्य ही नहीं पूरे भारत देश में, तब से लगातार दंडकारण्य में पुलिस के जवान और वही बंदूकें, लेकिन ऑपरेशन का पैंतरा बदल के अब वो लगातार माओवादियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान का आंकड़ा ऐसा है कि जो 200 के पार चला गया है मारे गए माओवादियों को, 700 से ज़्यादा की संख्या हो गई है जो गिरफ्तार, और 700-800 के आसपास लगभग समर्पित माओवादियों की संख्या हो चुकी है। तो आंकड़े लगातार जो बढ़ रहे हैं वो बीते सालों के कई ऑपरेशन के दौरान, लेकिन आज एक बार फिर से माओवादियों को अबूझमाड़ में एक बड़ा नुकसान हुआ है और ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। तो क्या है प्राथमिक जानकारी, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, इस बात को मैंने कई बार दोहराया कि केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद से फोर्स अपने काम करने के तरीके में एक अभूतपूर्व बदलाव लेकर आई है, क्योंकि इसके पहले इस तरह की सफलताएं नहीं मिल रही थी। इसके पहले तो हमारे पास इतिहास बन चुके हैं कई बड़े आंकड़े नुकसान के, लेकिन अब ये 2024 माओवादियों के लिए भी आश्चर्यजनक रहा है, क्योंकि माओवादियों को उस इलाके में घेर कर मारा जा रहा है जिस इलाके में कभी फोर्स का पहुँच पाना काफ़ी कठिन माना जाता था, और लेकिन अब उन्हीं इलाकों में फोर्स जा भी रही है और ऑपरेशन भी कर रही है। सबसे खास बात यह है कि उन इलाकों में अब अपने काम करने के पैंतरे और तरीके में फोर्स ने अभूतपूर्व बदलाव भी किए हैं। ऐसा माना जाता था विशेषज्ञों का कि जब भी माओवादियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई होगी तो अंतिम लड़ाई अबूझमाड़ में होगी, क्योंकि अबूझमाड़ में माओवादियों के शीर्ष स्तर के माओवादी नेता रहते हैं। और उसके पहले बटालियन, जो कि हिड़मा की बटालियन है, जो सबसे मजबूत मानी जाती है माओवादियों के विंग में, उसे ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जवानों ने पैंतरा बदला और बटालियन के हिस्से को छोड़कर उस इलाके को तो पहले बांधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बटालियन के इलाके में लगातार नए नए सुरक्षा बलों के कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें हिड़मा का गांव पुअर्ती भी शामिल है और अभी उसके और आगे भी फोर्स बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अबूझमाड़ में जहां माओवादी संगठन के बड़े स्तर के जो नेता रहते हैं उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि अब तक की सारी बड़ी सफलताएं अबूझमाड़ में ही देखने को मिली हैं। चाहे हापा टोला की बात कर लें जिसमें 29 माओवादी मारे गए थे, या थुलथुली की बात कर लें जहां 38 माओवादी मारे गए, जितनी भी बड़ी संख्या हैं वो सब अबूझमाड़ की हैं। और यहाँ जितनी मुठभेड़ें हुई हैं सब में संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है मारे गए माओवादियों के आंकड़ों की। और उसी तरह से आज एक बार फिर से जवानों ने काकूर का जो इलाका है, टेकामेटा काकूर, अगर आपको याद हो तो ये वही इलाका है जब 30 अप्रैल को यहाँ एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 10 माओवादियों को मारने का दावा किया गया था, जिसमें 40 लाख का जोगन्ना भी शामिल था। इसकी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी अलग अलग तरीके से उस पूरे मुठभेड़ की। उस इलाके में 15 नवंबर को फोर्स की एक संयुक्त पार्टी, जिसमें DRG, बस्तर फाइटर, STF और CRPF के जो जवान हैं, ये सारे जवान संयुक्त तौर पर एक उस इलाके में गए और माओवादियों को लंबे इलाके में घेराबंदी की गई। 16 तारीख मतलब कि आज सुबह लगभग 8 बजे से ही माओवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ हुई है और अब तक 5 माओवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 2 महिला माओवादी भी हैं। हालांकि जवान अभी तक लौटकर वापस नहीं आए हैं और ये भी माना जा रहा है कि अभी मुठभेड़ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उस इलाके की सघन सर्चिंग के साथ और आसपास के इलाके को घेरने की कोशिश की जा रही है जवानों के द्वारा। जो मारे गए 5 लोग, उसमें 2 महिला माओवादी हैं और 3 पुरुष हैं, सभी वर्दीधारी हैं। घटनास्थल से इंसास और SLR जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। चूंकि फोर्स अभी घटनास्थल पर है तो उसे देखते हुए सुरक्षागत कारणों से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उस लोकेशन का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि किस इलाके में एग्जैक्ट पॉइंट पर ये पूरा मुठभेड़ हुआ। साथ ही साथ जो मारे गए माओवादी, उनकी शिनाख्ती भी वापस आने के बाद होगी। अगला कदम क्या होगा जवानों का, इस पर भी पुलिस के अधिकारी बयान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जवान अभी जंगल में, लेकिन पता ही चल रहा है कि फोर्स अभी लौटी नहीं है और आज की रात भी जवान जंगलों में ही बिताएंगे और हो सकता है कि इस ऑपरेशन को और भी आगे बढ़ाया जाए। इस घटनाक्रम में एक DRG और एक बस्तर फाइटर का जवान भी घायल हुआ है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रायपुर पहुँचा दिया गया है और वहाँ उनके बेहतर उपचार का प्रबंध कर दिया गया है। इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान दिया है कि और सारी जानकारियां दी हैं। साथ ही साथ बस्तर IG ने भी एक बयान जारी किया है। बयान क्या दिया है वो भी सुन लीजिए। आज दिनांक 16 नवंबर को जिला नारायणपुर कांकर की सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र में
सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका में सर्चिंग के दौरान अब तक 2 महिला माओवादी सहित कुल 5 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल हुआ, दोनों का भी बेहतर इलाज के लिए इवैक्यूएशन किए गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। दोनों की स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से संपूर्ण जानकारी हम शेयर करेंगे। इस अभियान में डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, बीएसएफ का संयुक्त बल शामिल रहा। दोनों जिला का सीमावर्ती क्षेत्र जिला कांकेर एवं नारायणपुर का, और एग्जैक्टली कितना संख्या में कौन कौन से बल शामिल रहा और अन्य जो डिटेल है अभी अभियान कंप्लीट होने के पश्चात शेयर की जाएगी। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है और सुरक्षा बल की स्थिति अभी मजबूत है। और इस क्षेत्र में जो आमतौर पर अबुझमाड़ क्षेत्र के जो माओ डिवीजन का, उत्तर बस्तर डिवीजन का माओवादी कैडर को उपस्थिति रहते हैं और माओवादियों का जो डेड बॉडी का शिनाख्ती कार्रवाई भी की जा रही है। शिनाख्ती जैसा पूर्ण होना चाहिए, उसके पश्चात उनका भी डिटेल शेयर की जाएगी। सर क्या ये तो सुना आपने, बस्तर आईजी ने भी बताया कि किस तरह से 5 मारे गए माओवादियों के शव को रिकवर किया गया है, हथियार रिकवर किए गए हैं और किस तरह से फोर्स ने घेरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अबुझमाड़ में लगातार हो रहे जो मुठभेड़ हैं उससे जो जवान अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उसी अनुभव के आधार पर भी इस ऑपरेशन को किया गया है। हर बार पहले किसी समय में ऑपरेशन जब किया जाता रहा तो 200-400 की संख्या में फोर्स जाती थी। अब देखा जा रहा है कि 1000 से 1500 की संख्या में फोर्स के जो जवान हैं वो किसी इलाके को चिन्हांकित करके उसे पूरी तरह से गोलबंद घेरा के बंदी करते हैं, गोलबंदी करके, और उस इलाके में जो माओवादी होते हैं उन्हें निकलने का मौका नहीं मिलता। हमने तमाम अपने ग्राउंड रिपोर्ट में इस बात को पाया कि उन्हें चारों तरफ से घेरा गया ताकि उन्हें निकलने का मौका ना मिले। इस जगह पे भी जो मुठभेड़ हुई है काकूर के आसपास के इलाके में कहीं, उस इलाके में भी बताया जा रहा है कि इस बार जवानों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई और उस इलाके में किसी बड़े माओवादी लीडर के उपस्थित होने की जानकारी मिली है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 5 माओवादी मारे गए हैं उनके बड़े जो माओवादी लीडर हैं उसके गनमैन रहे होंगे। हालांकि शिनाख्ती के बाद सारे खुलासे हो जाएंगे और ये पता चल पाएगा मुठभेड़ कितनी बड़ी है, जवानों को कितना बड़ा फ़ायदा मिला, माओवादियों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि हथियार के रिकवर करने की पुष्टि से एक नुकसान का आंकड़ा तो मिल गया कि एसएलआर और इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन जवानों ने माओवादियों से वापस रिकवर किए हैं जो उनसे कभी छीन लिए गए थे। मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि उन पर कितने लाख का इनाम था। उस स्तर पर ये जो सक्सेस है, ये जो सफलता जवानों को मिली है उसका एक स्तर जाना जा पाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी अभी संशय का विषय है कि क्या फोर्स कल ही वापस आ जाएगी या ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स इसके बाद और 1-2 दिन तक आगे ऑपरेशन करें, क्योंकि और भी बहुत सारी बारीक जानकारियां मिली हैं जिसे सुरक्षागत कारणों से यहाँ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि फोर्स अभी भी जंगलों में, उनकी सुरक्षा का भी हवाला होता है। तो जो भी जानकारी आगे आएगी उससे भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे लगा कि ये प्राथमिक जानकारी है तो इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ की बात पसंद आती हो तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।